एक ऐसे संत जिनकी दोनों किडनी पिछले कई वर्षों से लगभग काम करना बंद कर चुकी हैं। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब जीवन आसान नहीं रहेगा, शायद बहुत लंबा भी नहीं। लेकिन आज वही संत हर दिन लाखों लोगों को जीने की वजह दे रहे हैं। वृंदावन की सकरी गलियों में जब उनकी पदयात्रा निकलती है तो लोग घंटों पहले से लाइन में लगे रहते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। किसी को कुछ नहीं चाहिए, बस उनकी एक नजर, एक आशीर्वाद और मन को मिलने वाली शांति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण गांव का बच्चा आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया? और सबसे हैरान करने वाली बात, इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद उनके चेहरे पर आज भी वही शांति, वही मुस्कान क्यों है? यह कहानी है प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज की। लेकिन यह कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण जगह से। 30 मार्च 1969 उत्तर प्रदेश, कानपुर जिले के पास एक छोटा सा गांव। आखिरी यहां ना कोई खास सुविधा थी, ना कोई पहचान, बस साधारण लोग और सरल जीवन। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। घर का माहौल पूरी तरह धार्मिक था। सुबह होते ही भजन की आवाज, शाम को कथा और पूजा। लेकिन इस बच्चे में कुछ अलग था, बहुत अलग। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं यह बालक अकेले बैठा रहता था, कभी किसी किताब के साथ, कभी शांत होकर, जैसे कुछ सोच रहा हो, कुछ खोज रहा हो। धीरे धीरे कम उम्र में ही उनके मन में सवाल उठने लगे। उन्हें जीवन के गहरे प्रश्न परेशान करने लगे थे। जीवन क्या है? मृत्यु क्या है? और मनुष्य इस दुनिया में क्यों आता है? क्या हम सिर्फ जन्म लेते हैं, युवा होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं, या इसके पीछे कोई और सच्चाई है? ये सवाल उन्हें चैन से बैठने नहीं देते थे। रात के समय वह जागते रहते, सोचते रहते, और शायद यही बेचैनी उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से लौटना आसान नहीं था। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था, दूर से अजीब आवाज सुनाई दे रही थी। समय था करीब 3 बजे, और तभी एक 13 साल का बालक धीरे से उठता है, चारों तरफ देखता है, कोई जाग तो नहीं रहा। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हाथ हल्का कांप रहा है, दिल बहुत तेज चल रहा है, लेकिन वह रुकता नहीं। दरवाजा खोलता है और घर को त्याग कर चला जाता है, सिर्फ एक लक्ष्य के साथ, बिना कुछ लिए, बिना किसी को बताए। न कोई पैसा, न कोई सामान, सिर्फ एक संकल्प, ईश्वर को पाने का। उस पल वह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह एक साधक बन चुका था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना कठिन होगा। लंबी यात्रा, भूख, प्यास, थकान, और अंत में वह पहुंचता है भगवान शिव की नगरी काशी, गंगा के किनारे। सुबह की ठंडी हवा, मंदिरों की घंटियां और साधुओं की दुनिया। यहीं उसने अपना नया जीवन शुरू किया। कभी मंदिर में रुकना, कभी घाट पर बैठकर ध्यान करना, कभी बिना भोजन के दिन बिताना। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए, साधना गहरी होती गई, और यही उन्हें एक नया नाम मिला, अनिरुद्ध दास। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। काशी के एक संत ने उनसे कहा, चलो रास लीला देखने चलते हैं। पहले उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब वह वहां गए और राधा कृष्ण की लीला देखी तो उनका मन पूरी तरह बदल गया। वह सिर्फ देख नहीं रहे थे, वह उसे महसूस कर रहे थे, और उसी क्षण उनका मार्ग बदल गया। अब उनका मन खींचा जा रहा था वृंदावन की ओर, और कुछ समय बाद वह पहुंचते हैं वृंदावन। यहीं उनकी मुलाकात होती है हित गौरांगी शरण महाराज से, जिनसे उन्हें दीक्षा मिलती है और एक नया नाम, प्रेमानंद गोविंद शरण। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। भक्ति, साधना और सेवा, यही सब कुछ था। लेकिन अभी सबसे कठिन समय आना बाकी था। साल 2006 अचानक स्वास्थ्य खराब होने लगा। जांच हुई और सच्चाई सामने आई। दोनों किडनी गंभीर बीमारी से प्रभावित। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है जिसका नाम है पॉलीकिस्टिक किडनी डिजीज। डॉक्टर कहते हैं अब डायलिसिस ही सहारा है। यह सुनकर हर कोई चिंतित था, लेकिन उनका जवाब आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा, मेरी 2 किडनी है, एक राधा, एक कृष्ण, और जब तक वे चाहेंगे मैं रहूंगा। उनका विश्वास था
कि जब तक ईश्वर चाहेंगे ये शरीर चलता रहेगा। और शायद यही विश्वास उनकी सबसे अद्भुत शक्ति बन गया। आज प्रेमानंद महाराज जी हिंदुस्तान के प्रमुख और सबसे प्रिय संतों में गिने जाते हैं। उनके प्रवचन यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लाखों लोग सुनते हैं। आज वृंदावन में उनका आश्रम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। हर दिन देश और विदेश से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। आम लोग ही नहीं बल्कि कई प्रसिद्ध हस्तियां भी उनके पास पहुंच चुकी हैं। भारत के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली और जानी मानी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी वृंदावन आकर उनके दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा कई सफल व्यापारी और समाज के प्रभावशाली लोग भी उनके सामने बैठकर शांति और मार्गदर्शन खोजते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है, इतनी प्रसिद्धि के बाद भी उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं है। वही सरलता, वही भक्ति और वही समर्पण और लोगों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास। उनका एक ही संदेश है, राधा नाम जपते रहो और जीवन में प्रसन्न रहो। और शायद यही कारण है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। अगर आप भी मानते हैं कि विश्वास और भक्ति में शक्ति होती है तो कमेंट में लिखें राधे राधे। और अगर आप सच्चे सनातनी हो तो इस कहानी को अपने किसी खास को जरूर शेयर करिएगा। जय श्री प्रेमानंद महाराज।